एल्कोहल्स एंड देयर आइसोमेरिज्म। हमने पिछले लेक्चर में बहुत सारे स्ट्रक्चर्स देखी हैं, जिसमें हमने उनका नॉमेनक्लेचर देखा एल्कोहल्स का, और हम उन स्ट्रक्चर्स को देखकर ये समझ सकते हैं कि जो एल्कोहल्स हैं उसमें समावयवता है, उसमें आइसोमेरिज्म जो देखी जा सकती है उसको हम 4 डिस्टिंक्ट नेम्स में उसको कैटेगराइज कर सकते हैं। तो आज हम उसको स्टडी करते हैं, आइसोमेरिज्म इन एल्कोहल्स। एल्कोहल्स में जो आइसोमेरिज्म सबसे सिंपल जो मिलती है, मैं सबसे पहले शुरू कर रही हूँ, वो है पोजीशन आइसोमेरिज्म। पोजीशन आइसोमेरिज्म यानी स्थिति समावयवता। जब OH समूह की स्थिति भिन्न हो, उसकी स्थिति में भिन्नता हो। एग्जाम्पल हम लेते हैं इसकी कि OH की जो पोजीशन है, सपोज मान लीजिए कि प्रोपेनॉल है, तो प्रोपेनॉल 2 तरीके से हो सकता है कि या तो जो उसका OH ग्रुप जो है वो यहाँ पर उपस्थित हो, और यहाँ नहीं होगा तो दूसरी कंडीशन हो सकती है, क्योंकि हम प्रोपेनॉल की बात कर रहे हैं तो वो यहाँ पर भी हो सकता है। तो अगर वो यहाँ पर उपस्थित है तो हम जो नंबरिंग करेंगे वो 1 2 3 यहाँ से करेंगे, तो ये जो कहलाएगा दैट विल बी 1 प्रोपेनॉल। और अगर हम ये माने कि ये सेकेंड पोजीशन पे है तो तब भी ये चेन यही होगी और नंबरिंग इसी तरीके से होगी 1 2 एंड 3। और OH की पोजीशन सेकंड है तो पहले वाले में तो कहलाएगा प्रोपेन 1 ऑल और दूसरे वाले में कहलाएगा प्रोपेन 2 ऑल। इसी तरीके से हम पेंटेनॉल्स का देख सकते हैं, ब्यूटेनॉल्स का देख सकते हैं, जैसे 1 ब्यूटेनॉल या 2 ब्यूटेनॉल, 2 पेंटेनॉल या 3 पेंटेनॉल या 1 पेंटेनॉल। तो इस तरीके से ये जो स्थिति में जो चेंजेस हैं यानी पोजीशन के अंदर चेंजेस हैं, तो हम इस समावयवता को कहेंगे स्थिति समावयवता या पोजीशन आइसोमेरिज्म। एंड व्हाई वी आर कॉलिंग इट एज पोजीशन आइसोमेरिज्म? बिकॉज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज द सेम but the position of the OH group is different in it, right? So this is the first isomerism in alcohols. Now let us talk about the second. Second is structural isomerism. Structural isomerism और structural में हम specifically जिसके बारे में बात कर रहे हैं वो कर रहे हैं, even that position was also structural isomerism, पर structural के अंदर हम chain isomerism के बारे में अगर बात करें तो वो बहुत ज़्यादा alcohols में मिलता है, and that is श्रृंखला समावयवता। श्रृंखला समावयवता जब कार्बन परमाणुओं की श्रृंखला में भिन्नता हो, जैसे अगर हम उदाहरण लें ब्यूटेनॉल, एक तो ब्यूटेनॉल की स्ट्रेट N ब्यूटेन हो, स्ट्रेट चेन हो, एक इस तरीके से हो कि ब्रांच चेन है, राइट? तो देयर इज डिफरेंस इन द चेन। दोनों में 4 कार्बन एटम्स हैं, और अगर इसको OH को हम यहीं प्रेजेंट इसकी पोजीशन लगा दें, OH फर्स्ट कार्बन पर ही, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी फर्स्ट कार्बन एटम ही है, तो हम कह सकते हैं दिस इज चेन आइसोमेरिज्म, यानी जब कार्बन परमाणुओं की श्रृंखला में भिन्नता हो। जैसे ये हम उदाहरण ले सकते हैं, मैं स्ट्रक्चर को फिर से बना के आपको बताती हूँ। वैलेंसी आप पूरी करेंगे हाइड्रोजन एटम से, so this is 1 and the other is so this is 1 butanol and this is, या UPSC नेम के अकॉर्डिंग देखें तो दिस इज 2 मिथाइल 1 प्रोपेनॉल।
So chain is different in it. So this is second type of isomerism, that is chain isomerism. स्थिति समावयवता और श्रृंखला समावयवता दोनों ही स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में आते हैं, तो ये हमने स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म देखा है इसमें। अब हम आते हैं थर्ड टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म इन एल्कोहल्स, दैट इज ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। या प्रकाशिक समावयवता। जिन एल्कोहल्स के असममित कार्बन परमाणु हैं वे ध्रुवण घूर्णक होते हैं और दो प्रकार के दर्पण प्रतिबिंब रूपों में रहते हैं। उदाहरण के लिए हम लेते हैं 2-ब्यूटेनॉल। लेट अस टेक 2-ब्यूटेनॉल। नाउ दिस इज अ कायरल सेंटर हियर। ये जो कार्बन एटम है इस पर 4 डिफरेंट ग्रुप्स प्रेजेंट हैं। सो दिस इज एक्चुअली हैविंग एन ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। और इसकी अगर मिरर इमेज हम देखें this is not non-superimposable mirror images of each other, so this shows optical isomerism. तो ये जो है this is the mirror, ये मिरर है और ये जो हैं दोनों ऑप्टिकल आइसोमर्स राइट। सो ये हमने उदाहरण लिया है प्रकाशिक समावयवता का, और यहाँ दो प्रकार के दर्पण प्रतिबिंब रूप में यहाँ पर हमें 2-ब्यूटेनॉल के स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं, राइट। दिस इज थर्ड टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म। नाउ लेट अस टेक फोर्थ टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म, दैट इज फंक्शनल आइसोमेरिज्म। फंक्शनल आइसोमेरिज्म भी जो है दिस इज ऑल्सो टाइप ऑफ अ स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म ही होता है ये भी। यानी जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जब सेम हो और क्रियात्मक समूह भिन्न हो तो हम इस प्रकार के समावयवता को क्रियात्मक समूह समावयवता कहते हैं। दिस इज फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। तो एल्केनॉल ईथर्स के साथ क्रियात्मक समूह समावयवता प्रदर्शित करते हैं। उदाहरण के लिए हम एक अणुसूत्र लेते हैं C2H6O। C2H6O, तो हमें दो प्रकार के इसमें स्ट्रक्चर्स मिल सकते हैं, एक CH3OCH3 एंड C2H5OH। यहाँ अल्कोहल प्रेजेंट है और इधर ये ईथर है। सो अल्कोहल और ईथर जो हैं दे आर फंक्शनल आइसोमर्स ऑफ ईच अदर। तो इन result we can say the final this alcohols, they have 4 type of isomerism: position isomerism, chain isomerism, functional isomerism and optical isomerism। यानी अल्कोहल्स में 4 प्रकार की समावयवता पाई जाती है: स्थिति समावयवता, श्रृंखला समावयवता, क्रियात्मक समूह समावयवता और प्रकाशिक समावयवता।